बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, आप सबको मेरी तरफ से, ARY की तरफ से, बी माय गेस्ट की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ हम सब ने देखी। रमज़ान मुबारक का महीना खैर से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया और अब तैयारी होगी आगे आने वाले महीने की। जी हाँ, समर आ रहा है, बहुत से शहर में फेस्टिवल्स होंगे, बहुत से इवेंट्स होंगे, बहुत एंटरटेनिंग साल होने वाला है। दो हमें पता है कि इलेक्शन ईयर भी है कनाडा के अंदर और अगले महीने, बल्कि इस महीने अप्रैल के एंड पे इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। इलेक्शन कैंपेन्स भी चल रही है, हम सबको पार्टिसिपेट करना है। आप जो हमें कनाडा के अंदर देख रहे हैं, इट्स अ फेडरल इलेक्शन हैपनिंग। यू नो विच पार्टी टू सेलेक्ट, विच कैंडिडेट टू सेलेक्ट। आपने भूलना नहीं है, वोट ज़रूर करना है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कैनेडियन पाकिस्तानी, आपको वोट करना है, अपने वोट को ज़रूर कास्ट करना है। आज हमारे साथ गेस्ट हैं, आपको उनका तारुफ मैं कराऊँगा। जानी पहचानी शख्सियत हैं और आई एम ऑनर्ड कि आज उन्होंने टाइम निकाला, हमारे पास आए और आपकी मुलाकात कराऊंगा। ये पाकिस्तान के वो सितारे हैं जो कि हमें कम नज़र आते हैं क्योंकि हम उनको कभी कभी रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। अगर वो किसी स्क्रीन पर रिकग्नाइज़ हो भी रहे होते हैं तो लेकिन कम प्लेटफॉर्म में देखने की वजह से हमें कम दिखते हैं। लेकिन आप उनको जानते हैं, आप उनको पहचानते हैं। पाकिस्तान का एक नाम जिन्होंने पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर नाम बनाया, बहुत से OSTs गाए, बहुत से कंपोजिशंस भी की होंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुशरा बिलाल की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन देने के लिए। कैसी हैं बुशरा? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, आई एम फाइन। तो बुशरा, आप आई हैं ऑल द वे फ्रॉम पिकरिंग। यस, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताएं कि ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल नो यू, दे हैव सीन यू ऑन अदर टेलीविजन एज वेल एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट। कब कनाडा आए, कैसे ये माइंड में बन गया कि भाई कनाडा भी जाना है? एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री से आप उठ के यहाँ कनाडा आए, व्हाट वर यू थिंकिंग? एक्चुअली यू नो कनाडा में मेरे पेरेंट्स और माय सिबलिंग्स, माय इन-लॉज, दे हैड बीन हियर फॉर लास्ट मैनी इयर्स। अच्छा। I know that Pakistan is my identity. बहुत काम किया म्यूज़िक इंडस्ट्री में, 50 to 60 OSTs में। आई एम रियली वेरी मच यू नो कि हाईएस्ट OSTs गाने वाली का एजाज़ मुझे हासिल है। पाकिस्तान में बहुत काम किया, लेकिन ओकेजनली जब हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, अपनों की याद, ऑफ कोर्स माय चिल्ड्रन दे वांटेड टू एक्सप्लोर द रिलेशंस के कज़न्स और हमारे फेस्टिवल्स, फैमिली। तो सब कुछ होने के बावजूद भी जो एक खालीपन होता है जो कि अपनों से दूरी का होता है, तो वो फील होता था। और आई नो कि माई पेरेंट्स एंड माई इन-लॉज दे यूज्ड टू विजिट पाकिस्तान ओकेजनली, बट द थिंग इज़ आई रियली वांटेड माई चिल्ड्रन टू बी विद देम, सही, टू बी विद यू नो कि उनको नाना नानी का प्यार मिलना चाहिए, ग्रैंड मदर का प्यार मिलना चाहिए। अच्छा, वो होता ही है कि माशाल्लाह आपकी सोच बहुत अच्छी है बिकॉज you're thinking about your family, बट जो लोग पैशनेट है ना टूवर्ड their प्रोफेशन, हमें देखा है वो कनाडा में से वापस आते हैं अपनी इंडस्ट्री की तरफ। तो लोग यहाँ पे आते हैं, सेटल होते हैं, देन मूव बैक टू पाकिस्तान। ठीक है, और फिर वहाँ जाके वो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं क्योंकि मेन इंडस्ट्री, क्योंकि आपने OST किया है, पाकिस्तानी सॉन्ग किया, दैट्स द इंडस्ट्री दैट यू विल बी वर्किंग। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जानना चाहूँगा कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस, बिकॉज मैंने आपका थोड़ा सा बायो पढ़ा कि यू आर इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड आप उस एजुकेशन की तरफ रही हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह की तरफ। तो वहाँ से उठ के म्यूज़िक की तरफ कैसे आए, देन गेटिंग इनटू मेन स्ट्रीम एंड OSTs? A lot of a struggle. Actually, I'm associated with the you know literally अगर मैं ये कहूँ कि एक मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर द अरेबिक स्कॉलर्स, दे हैव अ बिग नेम इन एजुकेशन। तो प्रोफेसर डॉक्टर अतिया खलील फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, शी इज़ माई ग्रैंड मदर। मोहम्मद बिन खलील माई ग्रैंड फादर, अरेबिक स्कॉलर्स दे बोथ वर। और पोइट्री, एजुकेशन, ये हमारा फैमिली की हिस्ट्री रही है। ज़बरदस्त। मेरे ऊपर फैमिली की तरफ से एजुकेशन हमारी फैमिली में इज़ द मेन प्रायोरिटी बचपन से। लेकिन वो कहते हैं ना कि फैमिली में किसी को डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं बच्चों की। सही बात। तो बचपन में मैंने अपने अंदर ये चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे म्यूज़िक की तरफ बहुत इंटरेस्ट है। सही। When I was in school, though, I used to feel shy, but I really wanted to participate in the singing competition. I used to see कि for Independence Day पे कोई competition conduct हो, तो मैं
I had been not that much confident about my singing, but my teachers, once they heard the auditions, they were taking the auditions, कि हम जो students थे आपस में, तो मैंने एक मिली नामा उनको सुनाया when I was in school. I'm talking about I was in class 4 at that time. मैंने डरते सुनाया कि पता नहीं क्या सोच, तो जब उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कहा बुशरा तुम्हारी तो बहुत अच्छी आवाज़ है। तो मेरे टीचर्स ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ। फिर जब वो मुझे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में लेके गए, वहाँ मैंने फर्स्ट पोजीशंस ली, पूरे कराची के स्कूल्स होते थे, तो मैं बड़ी ट्रॉफीज़ जब मैं विन करके लेके आ रही होती थी, तो मेरे टीचर्स मेरे पेरेंट्स से कहते थे कि यू हैव टू सपोर्ट योर डॉटर ना, इसके अंदर बहुत टैलेंट है। I used to play the keyboard. मैंने अपने फादर ने मुझसे पूछा, he was in London at that time, कि सबसे पूछा मेरे सिबलिंग से, मेरी बड़ी सिस्टर, क्या लेके आऊँ तुम्हारे लिए? मैं कहा पापा मेरे लिए एक छोटा सा कीबोर्ड ला के दे मुझे। अच्छा, तो जब वो लेके आए तो आई हैड बीन कैसियो का, दैट वाज द कीबोर्ड, छोटा सा, तो दैट हैड बीन द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू हैड। अब मैंने कहा कि मैं इसको बजाना कैसे है, तो वो म्यूजिक जब आपके अंदर होता है ना, तो जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं तो खुद बार बार प्रैक्टिस कर करके इवन मेरे मम्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी कि बुशरा क्या जुनून है। मैं कहती थी मम्मी मुझे करना है, आई हैव टू डू दैट। मैं उसकी मेलोडीज बजा रही होती थी, तो फैमिली सपोर्ट भी साथ रही थ्रू। फैमिली सपोर्ट इस हवाले से कि मेरे फादर कहते थे कि बेटा एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बट उस तरीके से सपोर्ट मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है, स्कूल की हद तक ठीक है, पार्टिसिपेट करो ज़रूर। फर्दर ऑन जब मैंने वाज इन माय कॉलेज, सो एक गज़ल कंपटीशन था जिसमें फहमीदा नसरीन आंटी आई हुई थी, जो कि निदा यासिर की मदर है, पीटीवी से उनका ताल्लुक़ है। मैंने गज़ल संगी थी, कहाँ हो तुम चले आओ। गुलबहार बानो मैम भी एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी एज अ जज आए हुए थे, उसमें मैंने सारे कॉलेजेस में फ़र्स्ट पोजीशन ली। तो माइक पे उन्होंने अनाउंस किया कि मैंने बहुत अच्छी आवाज़ें सुनी हैं और जो ये लड़की बैठी हुई इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो ऑडिशन दें आप। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो लेके गई, अपना कॉन्टेक्ट नंबर उन्होंने मुझे दिया कि ऑडिशन के लिए पीटीवी आओ। तो मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन मैं उदास इस तरह भी हो गई कि भाई टीवी पे कहाँ जाने देंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली, नॉट ओनली इन आवर फैमिली, हमारी कम्युनिटी में हमारे अब आज भी म्यूज़िक को जो है उस तरीके से नहीं जो है क्रेडिबिलिटी दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना कि हर तरह के लोग होते हैं, तो हर पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ होती है। आई कन्विंस, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, किस तरह मैंने कन्विंस किया, मैं ऑडिशन देने चली गई कि चलें ऑडिशन होना कौन सा है, जाके देने हैं। गई मैं ऑडिशन दिया, और आई रिमेंबर के जाहिद हुसैन अंकल और अरशद महमूद दे वर देयर फॉर द ऑडिशन। मैंने ऑडिशन दिया, फहमीदा आंटी भी वहीं बैठी हुई थी, तो कहने लगे हम बताएंगे तुम्हें, तुम्हारा ऑडिशन हो गया, अब इंतज़ार करो। एक महीना गुजर गया, फिर मैं आई वॉज जस्ट, जहाँ वैन उस ज़माने में मोबाइल्स तो होते नहीं थे, फ़ोन बजता था तो मैं भाग के जाती थी कि शायद पीटीवी से कॉल आ गई है, नहीं आती थी तो फिर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा चले, हो सकता है सेलेक्ट नहीं किया, हो सकता है मुझे अभी और मेहनत की। खैर एक दिन कॉल आई, फहमीदा आंटी थी, बुशरा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, सारेगा स्टार्ट हो रहा है, पीटीवी का प्रोग्राम, फ़ौरन पीटीवी आ जाओ। अच्छा, जब मैंने अपने फादर को बताया तो उन्होंने कहा ऑडिशन की हद तक सही था, मतलब नहीं बुशरा, मतलब अभी नहीं। तो फिर मैंने पापा को कन्विंस किया, फहमीदा आंटी के पास गए वो, तो उन्होंने उनको कन्विंस किया कि जैसे मेरे लिए निदा है, निदा और उनकी सवेरा है, वैसे ही मेरे लिए बच्ची है, आप डोंट वरी। पापा कन्विंस हुए, उन्होंने इजाज़त दी, उस कंपटीशन में विन किया, फर्स्ट पोजीशन ली पूरे पाकिस्तान से, निसार बज़मी साहब ने अवार्ड दिया। फाइनल में मुझे याद है नैयरा नूर मैम जज थी, मेरी इंस्पिरेशन है वो बाय द वे। तो अब होता है ना कि अब ये अचीव कर लिया तो अब आगे क्या करना है, ये मेरी ज़िंदगी कन्विंसिंग ही रही है। साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। आई वॉज डूइंग प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस से मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हैड बीन अ ब्राइट स्टूडेंट। क्योंकि मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक मेक्स यू इंटेलिजेंट। म्यूज़िक
माइंड इंटेलिजेंट होता है. एल्बर्ट आइंस्टाइन said once के I'm Albert Einstein just because of music. Why? That's true. There had been the reason behind. उसको तो उनको उनके टीचर्स ने कहा था कि you cannot, he was not good, that much good in education. So that had been the reason कि उन्होंने वायलिन प्ले करना शुरू किया. So he used to say कि जब मैं वायलिन प्ले करता था, a lot of things scientifically उनके माइंड में आती थी, and then he had become. बात आपने स्ट्रगल की वो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर कि हमने देखा है कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या हमारी अदर इंडस्ट्री, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, स्ट्रगल इज़ देयर एंड इज़ हार्ड स्ट्रगल देयर, राइट. आप ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट. आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ, कुछ नहीं होता, आप खुद क्रिएट कर लेते हैं. Exactly. बट व्हेन यू गो इनटू द इंडस्ट्री, जहाँ हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है. बहुत है. और यहाँ से एक मेरे साथ एक और यहाँ पे एक सिंगर बैठे थे और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की और मुझे एकदम से वो रिकॉल हुआ. कहते हैं कि हमारे मुल्क का अलमिया है कि लेजेंड के जाने के बाद उसको लेजेंड बनाया जाता है. Exactly. उनकी ज़िंदगी में कदर नहीं की ज़िंदगी में कदर नहीं की जाती. काश कि अगर उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर कर लें तो वो शायद और जी जाएं. बिल्कुल. और मैं समझता हूँ कि मैंने क्योंकि आपके बारे में पढ़ा और आपको देखा, मैं समझता हूँ कि यू डिज़र्व दैट टाइम कि आपको जो है वो लोग जाने पहचाने और आपकी माशाल्लाह आवाज़ को सुने. आप माशाल्लाह यू हैव डन 60+ OSTs, राइट. Exactly. तो हम इससे ज़्यादा सुनेंगे, होंगे, पता कुछ नहीं. सुनेंगे आपसे, कुछ और बातें भी करेंगे. लेते हैं छोटी सी ब्रेक. Sure. लेकिन बुशरा, होता ये है कि हम लोग ना मौका देते हैं जो हमारे गेस्ट होते हैं कि आप ब्रेक लें, ठीक है. Okay. तो ये हम आपको कैमरा देंगे और आपने इसमें लेनी है ब्रेक. Okay. छोटी सी बातें जारी हैं, यकीनन आप एंजॉय कर रहे होंगे. थोड़ा सा ब्रेक लें, मैं भी चाय पीती हूँ. सी यू आफ्टर द ब्रेक. थैंक यू. वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट. और मेरे साथ हैं बुशरा और हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की. बुशरा, PTV तो चले गए, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गई और वहाँ पे फर्स्ट अवार्ड भी ले लिया और एक टाइम स्टार्ट हो गया. अब वो लाइमलाइट में इंसान आ जाता है. Exactly. जब इंसान लाइमलाइट में आता है फिर और ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड होना शुरू होती हैं. लेकिन जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि बहुत से लोग हैं जो कि इस सफ़र तक पहुँचते हैं और आगे नहीं जा पाते क्योंकि लॉबी होती है, नेपोटिज्म होता है. हमारी इंडस्ट्री में है, हम सब जानते हैं, ठीक है. उस बारे में थोड़ा सा टच बेस करेंगे. लेकिन मैं आता हूँ OST की तरफ. कब ऐसे मौका आया कि भाई अब, जैसे मिलियनेयर में आपने गाए, गज़लें कर ली, ये सब इंसान करता है, लेकिन OST ऐसी चीज़ है कि एक बड़ा ड्रामा है और उसके पीछे का आपने OST गाना है, वो एक ब्रेक थ्रू होता है. वो कब न्यूज़ मिली, कैसे हुआ? न्यूज़ ऐसे मिली कि जब मैं ड्रामे देख रही होती थी तो मैंने ठान ली, जब तक आप ठानेंगे नहीं ना, अचीव नहीं करेंगे. सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने. भले नेपोटिज्म है, लॉबीज है, मेहनत अगर आप करेंगे ना कहीं आप अपनी जगह बना लें. सही बात है. वो एक ठान लेने वाला जो एलिमेंट है ना मेरे अंदर बचपन से, कि मुझे ये करना है तो करना है. अब मैं ड्रामास देखती थी, उसमें आवाज़ पीछे से बैकग्राउंड पे चली गई, लेकिन मेरी आवाज़ क्यों नहीं चल सकती? व्हाई आई कैन नॉट डू. उसके लिए फिर मैंने अप्रोच किया, मतलब PTV के थ्रू ही मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जो मैंने अप्रोच किया, जो एहसान अली ताज सर, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में, बहुत ज़बरदस्त उनकी कॉम्पोजिशन, बहुत मुश्किल होती है उनकी जी. ऑडिशन के लिए बुला लिया उन्होंने. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी के बहुत स्ट्रगल की, प्रैक्टिसेस की और फिर पहुंचने, ऑडिशन वाला दिन आ गया, OST के लिए जा रही हूँ. उन्होंने सुना, उन्होंने मुझे कहा बुशरा अभी नहीं, बहुत अभी मेहनत की ज़रूरत है. क्योंकि हमारे जो रिकॉर्डिंग माइक्स होते हैं ना, वो अब तो आजकल तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. लाइव सिंगिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, माइक्स एक्सेप्ट ही नहीं करते आपकी आवाज़ को. मैंने कहा मेहनत करनी है. मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया. मैंने कहा ओके, ज़रूर दोबारा जब आऊँगी तो बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ आऊँगी. एक्सप्रेशंस पे काम करो बुशरा, सही है, सुर है, गा रहे हो, एक्सप्रेशंस लेके आओ, क्योंकि स्टोरी के एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं. स्टोरी सैड है तो सैडनेस चाहिए होती है, उस पर वर्कआउट करो. दोबारा लिया तो उन्होंने कहा सुपर्ब, पहला OST. और दोबारा कब दिया? 1 महीने के बाद. 1 महीने के बाद. ठीक है. और वो उसी ड्रामे के लिए था? किसी और आपकी कनीज एक पहला ड्रामा अच्छा, था. आपका OST बड़ा मशहूर हुआ था, आतिश. बिल्कुल. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो जरा गुनगुना दें. वो भी एहसान अली ताज साहब की. बिल्कुल, थोड़ा सा गुनगुना दें फिर. तू करीब इतना मुझे शाम सहर लगता है, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है,
देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है, और कुछ खुशियों के छिन जाने का डर लगता है। क्या बात, क्या बात। तू मिला है तो कहूँ कैसे, मिला कुछ भी नहीं, आतिशे इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं, पहला समा दे विच रखिया, फिर गैरा वांगू कर छड़िया, एने भरे जहां दे विचों कलियां सानू कर छड़िया। ब्यूटीफुल। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि आप रुके। So Yeah, beautiful, composition is very beautiful. soulful voice you have, and Thank you. तो composition है क्योंकि आपने उर्दू में किया, फिर इसमें पंजाबी आया। एहसन भाई said to me कि बुशरा आवाज चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा फोक करना है, फिर तो ये आवाज जो को थोड़ा सा एक अंतरा था, लिरिक्स था जो आतिश वाला, जरा वो दोबारा सुनाएंगे थोड़ा सा? स्टार्टिंग से सुनो नहीं, या आगे से? जहाँ पे वर्ड आतिश का इस्तेमाल हुआ वो वाला। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं, आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। क्या बात, क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आई एम लकी। जबरदस्त। तो बुशरा, आप क्योंकि माशाल्लाह आप हैं कनाडा के अंदर, या और यहाँ पे भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारा ऐसा यूथ है जो कि आपसे लर्न भी करना चाहता है, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि आप अपना भी कोई एक अदद यहाँ पे आपका इवेंट होने जा रहा है और काफ़ी धूम मची हुई है शहर के अंदर। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। या एक्चुअली मैंने प्लेबैक में ज़्यादातर किया। अब मुझे लगता है कि मुझे लाइव, द पीपल दे शुड नो कि मेरी लाइव सिंगिंग स्किल्स कैसी है। सही। अपकमिंग इवेंट 25th April बाय फ्रेंड्स ऑफ कराची, आई विल बी सिंगिंग द बेस्ट फ्रॉम माई प्ले लिस्ट, और उसके लिए आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू द कि लेजेंडरी आर्टिस्ट ने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से मुझे मैसेजेस आए हैं, बल्कि मैं कल देख रहा था वो अहमद जाज़ेब का उनके मैसेज साथ था। मैंने बहुत काम किया है। आई रिगार्ड हिज वर्क अ लॉट। मोहम्मद अली शेखी सर हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट जिनके अभी शाउट आउट्स जो कि अपने गाना तो आप नहीं गाएंगी, लेकिन बाकी गाने भी गाती हैं आप? मैं सबके गाती हैं। आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो कि आप कहें कि यार ये मुझे टच करता है? मुझे तो मैडम नूर ये गाने पसंद जहाँ, है? शी इज़ माई इंस्पिरेशन। आपको पता है कि एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट है हमारा, उसका नाम है लाहौर चिटखारा, और वहाँ पे हम ट्रिब्यूट्स देते हैं। एक्सीलेंट। तो हमने वहाँ पे एक वॉल ऑफ फेम बनाई हुई, जिसका नाम है दीवार खास। वाह। उसके ऊपर तकरीबन 20 ऐसी शख्सियात हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत है, इसमें बहुत से म्यूज़िक आर्टिस्ट्स भी हैं। और उसके अंदर हमने उसको स्टार्ट किया रेशमा जी नाइट के नाम से तकरीबन 4 महीने पहले, और फिर हमने उसके बाद लेके आए नूर जहाँ नाइट। ठीक है, और ये इसके ऐसी ट्रेडिशन में बिल्ड की कि रात 11 बजे शुरू होता है और सुबह तकरीबन 3-4 बजे तक होता है। क्या बात है। और अब हमने जो रमज़ान में किया ट्रिब्यूट टू जुनैद जमशेद। वाह। ठीक है, तो अगर हमें पता होता कि आप यहाँ पे हैं तो हम आपको मौका देते और इंशाल्लाह आपसे कुछ सुनते। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि नूर जहाँ, तो कुछ उसके बारे में सुनूंगा, लेकिन जो आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या डेट है उसकी? April 25th April 25th को सगन बैंक्वेट के अंदर। एग्जैक्टली। एंड उसके टिकट्स अवेलेबल है माय बुशरा बिलाल ऑफिशियल पे। आप तो बुशरा बिलाल ऑफिशियल पे आप जाएं, और 25th अप्रैल को सगन बैंक्वेट हॉल में ये होने जा रहा है। डू सपोर्ट, डू कम आउट। जो मैंने अभी वॉइस यहाँ पे सुन ली है और जो मैंने टीवी पे सुना, दे 2 डिफरेंट वॉइसेस। अभी पता चला कि अनप्लग इफ शी कैन सिंग सो मच वेल, तो आप डेफिनेटली जब उस हॉल में होंगे और इतने बड़े म्यूजिक बैंड के साथ होंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बुशरा, नूर जहाँ एक ऐसा पाकिस्तान का नाम जिनको एक ज़बरदस्त एक लक़ब दिया गया, वो लक़ब क्या है जी? मलका तरन्नुम नूर जहाँ। तो जितने उन्होंने गाने कंपोज किए, जितने उनके गाने गाए, मैं समझता हूँ कोई आर्टिस्ट ही होगा शायद वहाँ तक पहुँच सके। नहीं पहुँच सकता। कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनको ये कह देना कि मैं उनको अच्छा गा लेती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं तो ये भी नहीं कहने की जरूरत कर सकती कि मैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं सारे आई यूज्ड टू पे ट्रिब्यूट्स टू ऑल द लेजेंड्स। मैडम नूर जहाँ और नैयरा नूर मैम, इतना कोई ज़बरदस्त काम किया उन्होंने
कि मैंने उनको सुन के ही सीखा है, जो सही बात। 1% भी अगर मैं सीख पाई हूँ, कुछ कर रही हूँ, उनको ज़बरदस्त सुन के ही ज़बरदस्त। सीखा है। तो चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो मैडम नूरजहाँ का कुछ कोई लोग रूट कर भी लगते हैं, कितने प्यारे हैं ज़बरदस्त। मैडम नूरजहाँ। कोशिश करूँगी। चलिए हम उन पे बेरुखी का इल्जाम क्यों लगाए, उनकी जफा का ए दिल हम क्यों बुरा मनाए, जो चाहे अब करे वो दिल पे सितम हमारे, कुछ लोग रूठ कर भी क्या बात है। लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। क्या बात है। कुछ लोग रूठ के भी कितने लगते प्यारे। हैं कितने बिल्कुल, प्यारे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच Thank बुशरा you. फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट और Thank you. इंशाल्लाह आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इवेंट हैपनिंग ऑन 25th of April. Oh, thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडेज एपिसोड। सीज़न 8 की फर्स्ट एपिसोड थी और इसी तरीके से आपको पाकिस्तान के, बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी जो कम्युनिटी अचीवर्स होते हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए बी माई गेस्ट ओनली ऑन ARY न्यूज़।